सेंटेंस। हम कैपिटल लेटर्स को सेंटेंस के स्टार्टिंग में। Hello everyone, welcome you to a new video. In this video we are going to study adjective. इस वीडियो में हम adjective के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सबसे पहले हम देखते हैं adjective किसे कहते हैं. ओके, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, adjective किसे कहते हैं. ओके, adjective को हिंदी में विशेषण कहते हैं. क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं. ओके, एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण. विशेषण शब्द से ही आप समझ चुके होगे कि जो विशेषण शब्द है वह बना है विशेषता शब्द से. किससे बना है? विशेषता शब्द से. ओके, एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण. विशेषण किस शब्द से बना है? विशेषता शब्द से. ओके, सो एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन होगी वो होगी क्या? एडजेक्टिव्स are the words which tell us more about a noun or a pronoun. क्या पता चला हमें? एडजेक्टिव की डेफिनेशन से हमें क्या पता चला? एडजेक्टिव की डेफिनेशन से हमें पता चला कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं, क्या जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमें किसके बारे में बताते हैं? किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की अधिक जानकारी देते हैं. ओके, अब यदि आपको नाउन या प्रोनाउन के बारे में नहीं पता है तो मैं इन दोनों टॉपिक्स पे वीडियोस बना चुकी हूँ. इफ यू डिड नॉट वॉच दोज वीडियोस देन यू कैन गो एंड वॉच. ओके, बट इस एडजेक्टिव को समझने के लिए आपका ये पता होना बहुत जरूरी है कि नाउन और प्रोनाउन किसे कहते हैं. तो मैं आपको सिंपली बता दूं, नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं. प्रोनाउन किसे कहते हैं? नाउन की जगह इस्तेमाल किए गए शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं. जो शब्द नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाएं, किसकी जगह? नाउन की जगह, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं. और जो शब्द हमें नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताएं, उन शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं. क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं. ओके, एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव उन शब्दों को कहते हैं जो हमें किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की खासियत को बताते हैं. किसकी खासियत को? किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की खासियत को. ओके, नाउन या प्रोनाउन किसे कहते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ. एडजेक्टिव किसे कहते हैं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ. एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो शब्द हमें किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बताएं, उन शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं. अब हम समझेंगे इसे एग्जाम्पल से. ओके, एक एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज वी हैव एन एग्जाम्पल हियर. She is a girl. वह एक लड़की है. हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है कि वह एक लड़की है. She is a girl. अब मुझे इस लड़की की कुछ खासियत को बताना है. क्या बताना है? इस लड़की की कुछ खासियत को बताना है. तो मैं इस लड़की की खासियत को बताने के लिए कुछ
शब्दों का इस्तेमाल करूंगी, कुछ शब्द का इस्तेमाल करूंगी। उस शब्द को क्या कहते हैं? उस शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, जैसे शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। इस सेंटेंस में हमारे पास जो वर्ड ब्यूटीफुल है वह किसकी खासियत को बता रहा है? एक गर्ल की खासियत को बता रहा है। गर्ल क्या है? गर्ल एक नाउन है। गर्ल क्या है? गर्ल एक नाउन है। ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल एक ऐसा शब्द है जो हमें एक गर्ल की खासियत को बता रहा है। और हमें पता है जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बताते हैं उन शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। So here the word beautiful is an adjective. Here the word beautiful is an adjective and the word girl is a noun. नाउन की खासियत को कौन बता रहा है? एडजेक्टिव। ओके, अब हम एक बार एडजेक्टिव की हिंदी और इंग्लिश में डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बताते हैं। ओके, नाउन या प्रोनाउन मैं आपको डिफाइन कर चुकी हूँ, जैसे पतला, मोटा, छोटा, लंबा, छोटा 2 बार हो गया, सॉरी, छोटी कर देते हैं इसे हम, छोटी, बुद्धिमान, खुश, उदास एंड आदि। ओके, ये क्या है? ये विशेषण है। ये क्या है? ये एडजेक्टिव्स हैं। ओके, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स व्हिच टेल अस the qualities of a noun or a pronoun, जैसे large, small, tall, beautiful, intelligent, happy, unhappy, white, black, green and etc. These all are adjectives. Okay, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ओके, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स में सबसे पहले हमारे पास है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, इसकी डेफिनेशन बिल्कुल एडजेक्टिव की डेफिनेशन से की तरह है, बिल्कुल सेम है। ओके, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। ओके, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं। ओके, 2 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं। नंबर 1 इज एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, नंबर 2 इज प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़ा हमने। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में 2 टाइप्स पढ़ा। नंबर 1 इज एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, नंबर 2 इज प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। ओके, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव्स, आइए देखते हैं किसे कहते हैं। जब एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किसी वाक्य में, जब एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किसी वाक्य में किसी नाउन से पहले किया जाता है, तब उन एडजेक्टिव्स को एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, ओके, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव्स कहते हैं। मतलब जब किसी वाक्य में एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं या एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव उन एडजेक्टिव्स को कहते हैं जब एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किसी वाक्य में किसी नाउन से पहले किया जाता है। ओके, एग्जाम्पल से हम और अच्छे से समझेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, ही वॉज एन ऑनेस्ट किंग। In this example, we can see here noun. King क्या है? King एक noun है। Okay, king क्या है? King एक noun है। Here the word honest
is describing the quality of a noun king. ओके हमें पता है एडजेक्टिव जो होते हैं, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स विच टेल अस द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव्स ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं। तो यहाँ जो वर्ड ऑनेस्ट है वो किसकी क्वालिटी को बता रहा है? एक नाउन की क्वालिटी को बता रहा है। ओके सो ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है। अब हमें बताना है कि किस टाइप का एडजेक्टिव है। वी हैव टू टेल द टाइप ऑफ एडजेक्टिव नेम। इस एडजेक्टिव का टाइप बताना है। ओके सो हियर हमने एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का की डेफिनेशन पढ़ी। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स वे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम किसी वाक्य में किसी नाउन से पहले करते हैं। ओके अब हमें दिख रहा है कि जो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट क्या है? एक एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट किससे पहले इस्तेमाल किया जा रहा है? किंग से पहले, किंग से पहले। ओके किंग क्या है? एक नाउन है। एडजेक्टिव क्या, ऑनेस्ट क्या है? एक एडजेक्टिव है। विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। व्हाई? बिकॉज we used honest as an adjective before a noun king. Okay noun से पहले इस्तेमाल किया किसका? एडजेक्टिव का। कौन से तरीके का, कौन से टाइप का एडजेक्टिव हुआ? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। व्हाई? बिकॉज इट इज कमिंग बिफोर अ नाउन। और हमें पता है जिन एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम किससे पहले? किसी नाउन से पहले। किससे पहले? किसी नाउन से पहले करते हैं उन एडजेक्टिव्स को हम क्या कहते हैं? उन एडजेक्टिव्स को हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। ओके क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड इज अंकित इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अंकित इज एन इंटेलिजेंट बॉय। हियर द वर्ड बॉय इज अ नाउन। ओके बॉय क्या है? एक नाउन है। इंटेलिजेंट क्या है? एक एडजेक्टिव है। व्हाई? बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग द क्वालिटी ऑफ अ नाउन। किसकी क्वालिटी के बारे में हमें पता चल रहा है? एक नाउन की नाउन की क्वालिटी के बारे में हमें पता चल रहा है। ओके इंटेलिजेंट कौन से टाइप का एडजेक्टिव है हम कैसे बताएंगे? जब हमें टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स की जानकारी होगी। हम पढ़ चुके हैं कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वे एडजेक्टिव होते हैं जिनका इस्तेमाल हम किसी नाउन से पहले करते हैं। किससे पहले करते हैं? नाउन से पहले करते हैं। तो हम इंटेलिजेंट कौन सा एडजेक्टिव हुआ? एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का इस्तेमाल हमने किससे पहले किया? किसी नाउन से पहले किया। इसका मतलब क्या हुआ? एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। ओके अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं। नाउ वी हैव प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ओके प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं देखते हैं। जब एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल वर्ब के बाद किया जाता है। किसके बाद किया जाता है? वर्ब के बाद किया जाता है। तब उन एडजेक्टिव्स को, यहाँ पे ध्यान देना आप, वर्ब के बाद किया जाता है। तब उन एडजेक्टिव्स को प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव या प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। ओके प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव किन एडजेक्टिव्स को कहते हैं? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स उन एडजेक्टिव्स को कहते हैं जब हम किसी एडजेक्टिव का इस्तेमाल किसी वाक्य में किसी वर्ब के बाद करते हैं। अब वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और स्टेट ऑफ बीइंग वाली वर्ब भी हो सकती है। ओके प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हमें पता चला किन्हें कहते हैं? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव उन्हें कहते हैं जिनका इस्तेमाल हम वर्ब के बाद करते हैं। ओके एग्जाम्पल से हम और अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 इज राम इज इल। हियर द वर्ड इल इज एन एडजेक्टिव। हमें पता चल गया कि जो इल है वो एक हमें जानकारी दे रहा है किसी नाउन के बारे में। ओके हमें नाउन के बारे में ही तो जानकारी पता चली। राम इज इल, राम बीमार है। ओके हियर द वर्ड इल इज एन एडजेक्टिव। हमें पता चल गया ये जो वर्ड इल है ये एक एडजेक्टिव है।
ये हमें राम के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करा रहा है। ओके, अब हमें ये बताना है कि जो इल है विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव है, विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव है, ये हम अब बता सकते हैं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव वे एडजेक्टिव होते हैं जिनका इस्तेमाल हम किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में, किसी वर्ब के बाद करते हैं। ओके, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव वे एडजेक्टिव होते हैं जिनका इस्तेमाल हम किसी वाक्य में, किसी वर्ब के बाद करते हैं। वह वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और स्टेट ऑफ बीइंग वाली वर्ब भी हो सकती है। ओके, अब हमें यहाँ पे एक वर्ब नजर आ रही है, इस क्या है, एक वर्ब है। कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। ओके, हियर हमें पता चल गया कि जो एडजेक्टिव किसी वर्ब के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं, किसके बाद, किसी वर्ब के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं, उन एडजेक्टिव को हम कौन सा एडजेक्टिव कहते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। सो ये विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव हो गया, ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज शी इज ऑनेस्ट। शी इज ऑनेस्ट, हियर द वर्ड ऑनेस्ट इज एन एडजेक्टिव। ओके, ऑनेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है। हमें ये बताना है, हमें ये जानना है, हमें ये पहचानना है कि कौन से टाइप का एडजेक्टिव है। हमें पता है, हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ चुके हैं। किसके बाद इस्तेमाल हुआ, किसके बाद आया, एक वर्ब के बाद, एक वर्ब के बाद। विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव हो गया, इज क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक वर्ब है। सो ऑनेस्ट क्या हुआ, ऑनेस्ट एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हुआ। कौन सा एडजेक्टिव हुआ, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव या प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का इस्तेमाल किसी वर्ब के बाद। ओके, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव शी फेल्ट बैड। हियर द वर्ड बैड इज एन एडजेक्टिव एंड द वर्ड फेल्ट इज अ वर्ब। कौन सी वर्ब है ये, एक स्टेट ऑफ बीइंग वाली वर्ब है। ओके, अब जो बैड वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है। क्या है, एक एडजेक्टिव है। कौन से टाइप का एडजेक्टिव है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि ये एक वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है। ओके, विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव या प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, जब हम किसी एडजेक्टिव का इस्तेमाल किसी वाक्य में किसी वर्ब के बाद करते हैं तब उन एडजेक्टिव्स को हम प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव या प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। Now we have comparative and superlative. Comparative and superlative adjective. Okay, comparative and superlative. मैं आपको बता दूं, comparative मतलब दो चीजों का या की तुलना। ओके, तुलना, दो चीजों की तुलना एक दूसरे से। ओके, सुपरलेटिव मतलब किसी एक की, किसी एक चीज की, किसी एक चीज की, किसी एक चीज की तुलना, की तुलना सबसे। ओके, कंपैरेटिव मतलब दो की तुलना, सुपरलेटिव दो चीजों की तुलना, दो व्यक्तियों की तुलना, दो चीजों की, नहीं भी दो चीजों की तुलना एक दूसरे से। एंड सुपरलेटिव मतलब किसी एक चीज की तुलना सबसे। ओके, जिन एडजेक्टिव से किसी का कंपैरिजन किया जाए, क्या किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए। ओके, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर 1 इज माई सिस्टर इज टॉलर देन यू। माई सिस्टर इज टॉलर देन यू। ओके, माई सिस्टर इज टॉलर देन यू, मेरी बहन आपसे लंबी है। यहाँ पे दो चीजों की तुलना हुई। ओके, कौन सी डिग्री हुई, ये कंपैरेटिव डिग्री हुई। कंपैरेटिव डिग्री में मैंने आपको बताया था दो चीजों की तुलना होती है एक दूसरे से। माई सिस्टर इज टॉलर देन यू। ओके, मेरी बहन आपसे लंबी है, यहाँ पे मेरी सिस्टर की और आपकी तुलना हुई, कंपैरिजन हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव हिंदी इज लेस इंटरेस्टिंग। हिंदी इज लेस इंटरेस्टिंग देन हिंदी इज लेस इंटरेस्टिंग देन इंग्लिश। ओके, यहाँ पे किसकी किससे तुलना हुई, हिंदी की तुलना इंग्लिश से हुई, हिंदी का कंपैरिजन इंग्लिश से हुआ।
ओके, नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव सचिन इज बेटर देन विराट। सचिन इज बेटर देन विराट। ओके, दो लोगों की तुलना हुई, कंपैरिजन हुआ, दो लोगों का कंपैरिजन हुआ। ओके, कौन सी डिग्री हुई? ये कंपैरेटिव डिग्री हुई। नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट मैमल। ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट मैमल। मैंने आपको बताया था सुपरलेटिव डिग्री में किसी एक चीज की तुलना सब चीजों से की जाती है। ओके, किसी एक की तुलना सबसे। ओके, हियर यू कैन सी ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल की तुलना पूरे 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 ब्रह्मांड से कर दी गई है। पूरे यूनिवर्स में जो ब्लू व्हेल है वो लार्जेस्ट मैमल है। ओके, क्या है? लार्जेस्ट मैमल है। इससे बड़ा मैमल कोई नहीं है। किससे? ब्लू व्हेल से। सो हियर, सो यहाँ पे कौन सी डिग्री यूज हुई? हमारी सुपरलेटिव डिग्री। अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स एंड डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स में हमारे पास 3 डिग्रीज हैं। ओके, नंबर 1 इज पॉजिटिव, पॉजिटिव या एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट डिग्री। ओके, ये नंबर 1 है। नेक्स्ट वी हैव कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री। ओके, कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट वी हैव सुपरलेटिव। ये कौन सा टाइप है? ये सेकंड टाइप है। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में ये सेकंड टाइप ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वी हैव थर्ड। थर्ड इज सुपरलेटिव, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। ओके, सुपरलेटिव डिग्री। इसे भी मैं नीचे लिख देती हूँ, अच्छा लगेगा। सुपरलेटिव डिग्री। ओके, मैंने आपको बता दिया कंपैरेटिव डिग्री मतलब दो चीजों की तुलना, दो चीजों का कंपैरिजन। सुपरलेटिव मतलब एक चीज का सबसे कंपैरिजन। ओके, अब हमारे पास पॉजिटिव और एब्सोल्यूट डिग्री है। पॉजिटिव और एब्सोल्यूट में कुछ नहीं होता। जो वर्ड्स होते हैं, जो एडजेक्टिव्स, जो वर्ड्स हैं वो सेम होते हैं, एज इट इज होते हैं। जैसे वाइज, ओल्ड, वीक, स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, ये जो वर्ड है ये एब्सोल्यूट है, पॉजिटिव है। ओके, जैसे कि नंबर 1 वी हैव वाइज। ओके, नंबर 2 वी हैव स्ट्रॉन्ग। ओके, नंबर 3 वी हैव old. Okay, number 4 we have weak. Okay, number 5 we can have intelligent, intelligent. Number 4 we have, number 6 we have beautiful, beautiful. पहले इतने समझते हैं फिर बाद में और बताती हूँ। ओके, ब्यूटीफुल ये क्या है? जैसे वाइज, स्ट्रॉन्ग, ओल्ड, वीक, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, ये एब्सोल्यूट डिग्री है, ये पॉजिटिव डिग्री है, ये एडजेक्टिव्स हैं, एज इट इज वर्ड्स हैं। ओके, अब हमें समझना है कि जब हम पॉजिटिव या एब्सोल्यूट डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में वर्ड्स को कन्वर्ट करते हैं, एडजेक्टिव्स को कन्वर्ट करते हैं, तब हमें क्या चीज, वर्ड में क्या चीज ऐड करनी पड़ती है? इट इज आर या ER। ओके, कंपैरेटिव डिग्री में जब हम किसी पॉजिटिव या एब्सोल्यूट डिग्री में से कंपैरेटिव डिग्री की ओर बढ़ते हैं, हम अपने वर्ड्स के अंत में, हम अपने वर्ड के अंत में R या ER को ऐड कर देते हैं। ओके, जैसे कि वाइज, वाइज, वाइज का क्या हो जाएगा? E already have, we have E already here, तो हम R यूज कर देंगे। वाइज का क्या हो जाएगा? वाइजर। ओके, क्या कर देंगे? वाइज, वाइज है हमारे पास, वाइज का वाइजर कर देंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, ही इज वाइजर देन हिज सिस्टर, ही इज वाइजर देन हिज सिस्टर। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? R लगा दिया। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर, ER लगा देंगे। ओके, ER लगा देंगे।
ओके, नेक्स्ट वी हैव ओल्ड, ओल्ड का क्या हो जाएगा? ओल्डर, ओल्डर। नेक्स्ट वी हैव वीक, सॉरी वीकर आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर, वीक, वीक का क्या हो जाएगा? वीकर, ओके, वीकर। नाउ वी हैव इंटेलिजेंट, क्या हम इंटेलिजेंटर लिखेंगे या हम ब्यूटीफुलर लिखेंगे? नो, वी कांट राइट इंटेलिजेंटर और ब्यूटीफुलर, व्हाई? बिकॉज इट विल बी रॉन्ग, ओके, इट विल नॉट प्रोनाउंस गुड, हम अच्छा प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे अगर हम इंटेलिजेंटर या ब्यूटीफुलर लिख देंगे, ओके। अब आप अच्छे से समझो, जब हमारे पास वन सिलेबल वर्ड्स होते हैं, वन सिलेबल वर्ड्स होते हैं, तब हम उन वर्ड्स के अंत में आर या ई आर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? आर या ई आर का इस्तेमाल करते हैं। कब? जब हमारे पास वन सिलेबल वर्ड होते हैं। हमारे पास वन सिलेबल वर्ड था वाइज, हमारे पास वन सिलेबल वर्ड था स्ट्रॉन्ग, हमारे पास वन सिलेबल वर्ड था ओल्ड, हमारे पास वन सिलेबल वर्ड था वीक। हमने क्या किया? हमने आर ई आर का यूज करके हमने कंपैरेटिव डिग्री में वर्ड्स को कन्वर्ट कर दिया, ओके। नाउ वी हैव मोर देन वन सिलेबल वर्ड्स, जैसे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट में हमारे पास एक वन सिलेबल वर्ड नहीं है, ओके। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिख देंगे मोर इंटेलिजेंट, ओके, मोर इंटेलिजेंट। My sister is more intelligent than me. My sister is more intelligent than me. Okay, okay. यहाँ पे मैंने दो का कंपैरिजन किया, कंपैरेटिव डिग्री हुई, मेरी सिस्टर मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, ओके। सो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? मोर इंटेलिजेंट। मैं इंटेलिजेंटर नहीं लिख सकती बिकॉज ये गलत हो जाएगा। तो जब हमारे पास वन सिलेबल वर्ड ना हो, जब हमारे पास ऐसे वर्ड्स हो जिनमें वन सिलेबल नहीं है, मोर देन वन सिलेबल है, ओके, तब हम उस वर्ड के पहले क्या लगा देंगे? मोर, ओके, या फिर लेस, मोर या लेस, कोई चीज कम या ज्यादा होती है, ओके। सो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं? लेस या मोर। नेक्स्ट वी हैव ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे वन सिलेबल वर्ड नहीं है, ब्यूटीफुल। वी हैव थ्री सिलेबल हियर, वन सिलेबल वर्ड नहीं है। और मैं आपको बता चुकी हूँ, जब हमारे पास मोर देन वन सिलेबल वर्ड होता है, ब्यूटीफुल में कितने सिलेबल हैं? ब्यूटीफुल, थ्री सिलेबल हैं। तो हम क्या लगा देंगे? मोर लगा देंगे या फिर लेस लगा देंगे, ओके, लेस या more beautiful, okay. For example, I am less beautiful than my sister, I am less beautiful than my sister, I am more beautiful than my friend, okay. यहाँ पे मैंने क्या यूज किया? less या फिर more, okay. जब हमारे पास more than one syllable word होते हैं, तब हम क्या लगा देते हैं? या तो less या फिर मोर, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ओके। लेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम या फिर या लेस लगाएंगे या मोर लगाएंगे, ओके। और एज इट इज एब्सोल्यूट वर्ड लिख देंगे। अब हमारे पास है सुपरलेटिव डिग्री। क्या? सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं? जब हम किसी एब्सोल्यूट डिग्री से किसी सुपरलेटिव डिग्री में जाते हैं और वर्ड कन्वर्ट करते हैं, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? EST। वर्ड के अंत में क्या लिख देते हैं? क्या लगा देते हैं? EST। जैसे वाइज, ओके, वाइज, वाइज का क्या हो जाएगा? वाइजेस्ट, ओके, वाइजेस्ट। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट। नेक्स्ट वी हैव ओल्ड, ओल्ड का क्या हो जाएगा? ओल्डेस्ट। नेक्स्ट वी है वीक, वीक का क्या हो जाएगा? वीकेस्ट। नेक्स्ट वी हैव इंटेलिजेंट। अब देखो, मैंने आपको बोला था जब हम किसी एब्सोल्यूट डिग्री में से किसी सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं वर्ड को, तब हम उस वर्ड के अंत में EST लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? EST लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? EST, ओके।
कब लगाते हैं? EST हम कब लगाते हैं? जब हमारे पास वन सिलेबल वर्ड होता है। तो हमारे पास वन सिलेबल वर्ड था वाइज, स्ट्रॉन्ग, ओल्ड, वीक। ओके, these four are क्या? वन सिलेबल वर्ड। क्या है ये? वन सिलेबल वर्ड है। ओके, ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि मैं आपको सिलेबल पहले से ही पढ़ा चुकी हूँ, तो आप सिलेबल में प्लीज कंफ्यूज मत होना। सिलेबल जो होता है वो प्रोनाउंसिंग यूनिट होती है। मैं आपको पहले बताना भूल गई क्योंकि मैं बता चुकी हूँ, ये बहुत ही कॉमन सी बात है। अगर आप एडजेक्टिव पढ़ने आ रहे हो, आपको सिलेबल पता होना चाहिए। सिलेबल कुछ नहीं होता, प्रोनाउंसिंग यूनिट होती है कि हम एक वर्ड को कितनी बारी में बोल रहे हैं। ओके, हम एक वर्ड को कितनी बार में प्रोनाउंस कर रहे हैं। जैसे वाइज, वाइज यहाँ पे वन यूनिट है। ओके, स्ट्रॉन्ग वन यूनिट है। ओके, वीक, वीक वन यूनिट है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? सिलेबल बोलते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यहाँ पे कितने सिलेबल है? 3 सिलेबल्स है। 3 यूनिट ऑफ 3 प्रोनाउंसिंग यूनिट है। ओके, सॉरी मैंने आपको ये पहले नहीं बताया, बट अब आप देख लो। ओके, वाइज सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो गया? वाइजेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, ओल्डेस्ट एंड वीकेस्ट। अब हम देखेंगे जब हमारे पास मोर देन वन सिलेबल वर्ड्स होते हैं तब हम कैसे सुपरलेटिव डिग्री में वर्ड्स को कन्वर्ट करते हैं। जैसे इंटेलिजेंट है तो हमें कुछ नहीं करना होता, हम लेस या मोस्ट, लीस्ट या मोस्ट, सॉरी लेस फॉर लेस, लीस्ट या मोस्ट। ओके, लीस्ट या मोस्ट लिख के हम वर्ड लिख देते हैं एज इट इज। ओके, इंटेलिजेंट। Okay, intelligent. Sorry, we don't have space here. Intelligent. Okay. Next we have beautiful. Beautiful या तो least. Beautiful के लिए क्या लिखेंगे? Least beautiful या most beautiful. Sorry. Beautiful. आई होप ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि जब हम एप्स पॉजिटिव डिग्री में से कंपैरेटिव डिग्री में जाते हैं तो हम वर्ड को कैसे कन्वर्ट करते हैं, और जब हम कंपैरेटिव या पॉजिटिव डिग्री में से सुपरलेटिव डिग्री में जाते हैं तब हम वर्ड को कैसे कन्वर्ट करते हैं। टाइप ऑफ एडजेक्टिव वी हैव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो एडजेक्टिव्स किसी खास व्यक्ति या चीज की तरफ इशारा करते हैं। किसकी तरफ? किसी खास व्यक्ति या खास चीज की तरफ इशारा करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे कि दैट पर्सन, दिस चेयर, दोज बॉयज एंड एटसेट्रा। ओके, ये कौन से एडजेक्टिव है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट टाइप वी हैव पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव लाइकवाइज पजेसिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। इन एडजेक्टिव में कुछ भी नहीं है। ओके, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मैंने आपको पढ़ाया था, पजेसिव प्रोनाउन पढ़ाया था। डिपेंड करता है कि वहां पे प्रोनाउन का इस्तेमाल हो रहा है या एडजेक्टिव का इस्तेमाल हो रहा है। ओके, सो लाइकवाइज पजेसिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है इनमें? जैसे माई सिस्टर, योर पेन, हिज कार, योर फादर, ओके, देयर होम and etc. These all are possessive adjectives. Next type we have interrogative adjective. Okay, interrogative adjective जैसे what, which, whose and etc. These all are called interrogative adjectives. Example, which book do you have? Which book do you have? In this sentence, which is an adjective. Which type of adjective? Interrogative adjective. Okay, what color is your dress? Okay, whose book is this? ये सभी क्या है? Interrogative adjective है। Next type of adjective we have indefinite adjective. किसी व्यक्ति या चीज की पूरी क्लास को, किसको? किसी व्यक्ति या चीज की पूरी क्लास को दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स जो होते हैं, इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी व्यक्ति या चीज की पूरी क्लास को दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एग्जाम्पल वी हैव ऑल,
another, any, both, each, either, very, few, many, more, most, some, such and etc. ये सभी क्या है? ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव हैं. ओके, नेक्स्ट टाइप we have ed and ing adjectives. ed and ing adjectives जो किसी वर्ड के साथ ed या ing लगा के इस्तेमाल किए जाते हैं. ओके, जो कि जब हम किसी वर्ड में, किसी शब्द के अंत में ed या ing का इस्तेमाल करते हैं और जब वे शब्द एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल किए जाते हैं, ओके, उन शब्दों को हम ed या ing एडजेक्टिव्स कहते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल वी हैव टेरिफाइंग. हमने टेरिफाई, वी हैव अ वर्ड टेरिफाई, हमारे पास एक शब्द है टेरिफाई. अब उसे एज एन एडजेक्टिव हमें इस्तेमाल करना है. ओके, सो क्या हो जाएगा? टेरिफाइंग. हम कभी कभी बोल देते हैं टेरिफाइंग. ओके, इट वाज वेरी टेरिफाइंग. ओके, डिसअपॉइंटिंग, satisfied. ओके, satisfied. shocking, interesting, bored, exciting, okay, and etc. These all are ed and ing adjectives जिनके अंत में हम ed या ing का इस्तेमाल करते हैं और एज एन एडजेक्टिव उन एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं. ओके, अब यदि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं. एंड थैंक यू.